नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास एक बार फिर राजस्थान करंट अफेयर्स की, क्योंकि आगामी खूब सारी भर्तियां आ रही है। राजस्थान पुलिस की भर्ती आ चुकी है, आरएस, कॉलेज लेक्चरर, जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक, संगणक, कृषि पर्यवेक्षक, कितने एग्जाम होने वाले हैं आने वाले 2-3 महीनों में। और जो जितनी भी वैकेंसियां बाकी बच चुकी है चुनावी साल में, आपको सभी देखने को मिलेगी। और उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द इनके एग्जाम करवाने की पूरी तैयारियों में है। तो मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। आप जिस भी विभाग में जाना चाहते हैं उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, ताकि एग्जाम से पहले आप अच्छे तरीके से परिपूर्ण हो जाओ और आप सिलेक्ट हो। एक फौजी होता है, फौजी कभी युद्ध का इंतजार नहीं करता, वो पहले से तैयार रहता है और उसी के अनुरूप अपनी जिंदगी को ढाल लेता है कि मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है, और अपने जो ऑफिसर के दिशा निर्देश में चलते हैं। इसलिए तैयार रहो, मजबूत बनो और निरंतर अध्ययन करो। तो आज आपके सामने क्लास पढ़ेंगे अप्रैल 2023 के वन लाइनर करंट अफेयर्स की। लगातार मैं आपको क्लासें दे रहा हूं और ये समझ लो, ये क्लासें अगर आपने रेगुलर अटेंड कर ली तो आपके करंट अफेयर्स का पर्सन गलत नहीं होगा। तो अप्रैल 2023 वन लाइनर ताबड़तोड़ रिवीजन पूरे महीने का शुद्ध सार आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। आज की क्लास में महीना कौन सा? अप्रैल मंथ 2023 वन लाइनर, और इनकी सबकी पीडीएफ नानक क्लासेज ऐप के अंदर राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 जनवरी से दिसंबर उसके अंदर पड़ी है। आप ज्वाइन करें। टेस्ट उसमें पढ़े हैं, वीकली टेस्ट पढ़े हैं, मंथली पढ़े हैं, और हर मंथ की पीडीएफ उपलब्ध है, वो भी ऐप में ज्वाइन करें और इसका रिवीजन कर लें। तो अप्रैल 2023 की बात करें तो पहला प्रश्न देखिए, प्रदेश में किस जिला प्रशासन के द्वारा सिल्कोसिस नीति पर काम करते हुए उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मोबाइल ऐप कवच तैयार किया है? दौसा ने। किसने? दौसा। जब दौसा की बात आई है तो कितनी चीजें आपको याद रखनी है दौसा की। एक तो आपको याद रखनी है कि मिशन हिम चल रहा है, यहाँ पे मिशन हिम अभियान चल रहा है, कुपोषण बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। उसके बाद दौसा की बात करें तो राजस्थान के दौसा जिले के अंदर केंद्र सरकार द्वारा MSME पार्क बनेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री वंदना योजना के तहत गोद भराई समारोह बनता है। भराई समारोह का आयोजित होता है, उसका आयोजन भी दौसा के अंदर। दौसा के धनवाड़ से प्रधानमंत्री जी ने अभी एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था। तो याद रखो, दौसा जिले को खास करके, दौसा जिले की आकृति है धनुषाकार, धनुषाकार। ठीक है। दूसरा प्रश्न, चंबल रिवर फ्रंट पर लगने वाले दुनिया के सबसे बड़े घंटे ने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके शिल्पकार कौन है? तो देवेंद्र कुमार आर्य। ठीक है। चंबल रिवर फ्रंट पर यानी कोटा के अंदर एक बहुत बड़े चंबल का घंटा बन रहा है। चंबल नदी पर चंबल साहित्य घाट बन रहा है और चंबल नाम की घंटी है, बहुत बड़ी लगेगी। तो उसके जो शिल्पकार है वो देवेंद्र कुमार आर्य है। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता के किस खेल में कचनार चौधरी ने कांस्य पदक जीता है? शॉटपुट। कचनार चौधरी कोटा जयपुर जिले की है। कचनार चौधरी जयपुर जिले की है और इसका खेल कौन सा है? शॉटपुट। शॉटपुट यानी गोला फेंक। उसके बाद देखिए, नशा मुक्ति हेतु केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का किस संस्थान के साथ MOU हुआ है? नशा मुक्ति हेतु केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का किस संस्थान के साथ MOU हुआ है? ब्रह्म कुमारी संस्थान माउंट आबू। ब्रह्म कुमारी संस्थान माउंट आबू। यहां से आपको माउंट आबू का नाम आया है तो सिरोही को जरूर याद रखना। एक तो सिरोही के बारे में ये ध्यान रखना कि जल स्वच्छता अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रूप से सिरोही से की थी। कहां से? सिरोही से वर्चुअल रूप से की थी। और एक अभियान चलाया था सिरोही के अंदर जिसका उद्घाटन कलराज मिश्र ने किया था, वो सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आया था। तो दो बातें ध्यान रखनी है। राजस्थान में नवंबर 2022 तक राजस्थान में कुल कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया था? नवंबर 2022 यानी आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार 986.32 लाख पर्यटकों ने राजस्थान में भ्रमण किया था। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना की शुरुआत हुई 1 अप्रैल 2023 से, और ये मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना किसके नाम पे है? तो याद रखना, इंदिरा गांधी के नाम पे। किसके नाम पे?
इंदिरा गांधी के नाम पे है, ये याद रखना। इसके अंदर 1150 रुपए का सिलेंडर अब आपको मात्र 500 रुपए में मिलेगा। और महंगाई भत्ता शिविर के अंदर ये जो शिविर थे 10 योजनाओं में शामिल है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत बजट 2023-24 में स्कूटी की संख्या 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 5000 कर दी। पहले 2000 थी, क्योंकि ये योजना कब स्टार्ट हुई? 2021 के अंदर स्टार्ट हुई थी, उस समय 2000 थी। अब की बार बजट 2023-24 में बढ़ाकर कितनी कर दी? 5000 स्कूटी। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे के सारे नानक क्लासेस पे डाले हुए हैं। यहाँ पे दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ क्योंकि आगे एग्जाम है सारे, तो रिवीजन हो जाएगा। और इस चैनल को सारे विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लो। पहले तो नानक क्लासेस शिव सर नाम से ये है, अभी आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। बटन दब रहा है आपके पास, अभी सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का है, उसको ब्लैक हो जाना चाहिए, ताकि क्योंकि यहाँ पे भी क्लासें मिलेगी तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। 45वीं जूनियर बालक नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान किस टीम से हारकर रजत पदक जीता? हरियाणा। अब ऐसे प्रश्न आजकल एग्जामिनर पूछने लग गया, एग्जामिनर को लगने लग गया भी ऐसे प्रश्न पेपर में आ सकते हैं। 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप में किस राज्य की पुलिस चैंपियनशिप बनी? अपनी राजस्थान। दो प्रश्न देखो, 45वीं जूनियर बालक नेशनल हैंडबॉल चैंपियंस हुई, इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान रहा क्योंकि वो हरियाणा से हार गई। और 13वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो चैंपियनशिप हुई, उसमें राज्य की पुलिस अपने राजस्थान की जीती। और अभी कनाडा के विनीपेग में भी पुलिस फायर गेम हो रहे हैं, उसके अंदर भी राजस्थान के 11 से 12 खिलाड़ी गए हैं, उनमें 2-3 ने पदक जीत लिए। उनकी चर्चा अपने दिल्ली की क्लास में कर रहे हैं। अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स खेलकूद प्रतियोगिता में राजस्थान की डॉक्टर सारिका यादव ने लॉन्ग जंप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। किसने? डॉक्टर सारिका यादव ने। केंद्र सरकार की नगर वन योजना के तहत खातीपुरा और मोहाना में नगर वन बनेगा, यह किस जिले में है? केंद्र सरकार की नगर वन योजना के अंदर एक तो खातीपुरा में और एक मोहाना में नगर वन बनेगा। ये दोनों कहां पे है? जयपुर के अंदर है। राजस्थान में 15वीं विधानसभा के नए प्रतिपक्ष नेता कौन बनाए गए? देखो, राजस्थान में 15वीं विधानसभा चल रही है, 15वीं विधानसभा है, ठीक है। ये 15वीं विधानसभा के अंदर पहले प्रतिपक्ष नेता थे गुलाब चंद कटारिया, गुलाब चंद कटारिया। अब ये हट गए, क्यों? क्योंकि ये असम के 31वें राज्यपाल बन गए, असम के 31वें राज्यपाल बन गए। तो जाहिर सी बात है प्रतिपक्ष नेता तो बना ही नहीं, तो इससे पहले उपनेता प्रतिपक्ष थे राजेंद्र राठौड़, उनको प्रतिपक्ष नेता बना दिए। और जो तीस पुनिया है, तीस पुनिया, इस पुनिया ने उपनेता प्रतिपक्ष बना दिया, प्रतिपक्ष, ठीक है। तो पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, अपने हटा दिया। राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन के अंतर्गत प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास की प्रदर्शनी लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? 11,283। जयपुर की लेखिका ऋचा की ओर से लिखित काव्य संग्रह अनपोएटिक मी का दिल्ली में विमोचन किसके द्वारा किया गया? विनय कुमार सक्सेना, जो दिल्ली के उपराज्यपाल है। 26 अगस्त 2022 से शुरू महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड में दिए जाने वाली ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा? 8%। और ये महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड है, ये के सहयोग से तेलंगाना स्त्री निधि के सहयोग। प्रश्न पिछली बार पता नहीं कितनी बार आया। अब मैं आपको जल्दी 2023 में आए हुए राजस्थान करंट अफेयर्स के बारे में एक क्लास दूंगा और उसमें पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आए और आगे कैसे आ सकता है, आगे की रणनीति करंट में क्या होगी। आज या कल वो वीडियो में उपलब्ध। राजस्थान गौरव सम्मान समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कितनी प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव अलंकरण से सम्मानित किया है? 33। राजस्थान से रणजी ट्रॉफी खेलने वाले खिलाड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया, सलीम दुर्रानी, ठीक है। ये राजस्थान से रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं और सरकार ने इनके नाम पर आवासीय विद्यालय बनाने की भी घोषणा की है, ठीक है। सलीम दुर्रानी के नाम पे राजस्थान के अंदर संभाग स्तरीय आवासीय स्कूल खुलेंगे, आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल, ठीक है। आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल खोलने की घोषणा किसने की है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।
TIE राजस्थान ने किसे अपना नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो डॉक्टर सिंधु जावर को। बहुत सारे देखे ना आप समझौते, राजस्थान ने TI के साथ समझौते किए हैं। किस जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिका और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए अभिलाषा कार्यक्रम अभियान शुरू किया है? किस जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिका और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए अभिलाषा कार्यक्रम शुरू किया गया है? उदयपुर। वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा में है तो उदयपुर है। ठीक है, उदयपुर की स्थापना 1400 को महाराणा उदय सिंह ने आखा तीज की थी। उदयपुर के अंदर एक अभियान चला, मिशन कोटड़ा। तो छोटी छोटी बालिकाएं लापता हो जाती है ना, हो जाती है, उन्हें इधर उधर से सीमा पार इधर उधर भेज दिया जाता है। उसके लिए स्पेशल मिशन कोटड़ा अभियान चलाया गया और इसके लिए उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित भी। राष्ट्रीय स्तर की स्कोच गोल्ड अवार्ड डिजिटल सेरेमनी में राजस्थान की किन योजनाओं को अवार्ड मिला है? तो पालनहार योजना। पालनहार योजना 2004-05 में शुरू हुई थी। इसमें अनाथ श्रेणी के 0 से 6 वर्ष के बालक को जो अगर लेता है तो प्रतिमाह 1500 रुपये और 6 से 18 वर्ष के बालक को प्रतिमाह 2500 रुपये सरकार है पालनहारकर्ता को देती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट यानी न्याय के मामले में राजस्थान को देश में 15वां स्थान मिला है। कौन सा? 15वां। जैसे अभी स्वच्छता के मामले में देखें तो राजस्थान को 8वां स्थान मिला है। टीबी रिपोर्ट में राजस्थान को 4था स्थान मिला है, स्थान। ठीक है, फूड सेफ्टी के अंदर, फूड सेफ्टी में राजस्थान को 8वां स्थान मिला है। रिपोर्ट कुछ जारी की गई है, उसमें से एक आधी जो इंपॉर्टेंट होती है वो पूछी। और जैसे प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इसमें राजस्थान को 12वां स्थान, 21वां स्थान मिला है, 12वां स्थान मिला है। जबकि जनगणना में, जनगणना की बात करें तो 18वां स्थान मिला है। जबकि जल जीवन मिशन की बात करें जून 2023 तक 12वां स्थान। ये आपको याद रखना। राज्य सरकार की स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी नीति की अनुपालना में अब तक समस्त संस्थाओं के लिए किस पोर्टल पर पंजीकरण व प्रमाणीकरण करवाना अनिवार्य है? BSD। 27-29 मार्च 2023 को पोषक अनाज समृद्ध किसान थीम पर 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर में। 3 किसान मेले याद रखने, अभी संभागीय स्तर पर हुए, ये तो इस थीम पर थे। सरकार के द्वारा किसान महोत्सव का आयोजन किया गया जयपुर में 16 से 17 जून को, उदयपुर में 26 और 27 जून को, और जोधपुर में 30 जून और 1 जुलाई को। तीनों याद रखना, तीनों की तारीख पेपर में पूछी। हाल ही में जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित करने हेतु पीडी कोर और ऑस्ट्रेलिया की किस संस्था के बीच MOU साइन हुआ है? जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर, तो ओस हेरिटेज। जब भी जयपुर की बात आए आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि जयपुर के अंदर 2 नगर निगम है, और 2 नगर निगमों में बंटा हुआ है। एक तो जयपुर हेरिटेज, जयपुर हेरिटेज, और दूसरा जयपुर ग्रेटर। जयपुर ग्रेटर की हाल ही में क्यों इंपॉर्टेंट है जयपुर ग्रेटर? एक तो जयपुर ग्रेटर की स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर है गौरी महेश्वरी, और जयपुर ग्रेटर ने पहला ट्रांसजेंडरों को पहला बर्थ प्रमाण पत्र जारी किया नूर शेखावत को। और अपने राजस्थान में अब एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार 11 नगर निगम हो चुके हैं। कितने? 11। अब 11वां कौन सा बन गया? अलवर बन गया। भाई कौन सा? अलवर बन गया। ये भी आपको याद रखना। इसके बाद देखिए, अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरेगा? 12 और कोटा। अटल है प्रोग्रेस वे राजस्थान के 12 और कोटा से गुजरेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर द्वारा बाल साहित्य मनीषी अवार्ड कितने लेखकों को प्रदान किया गया? 3। और अब की बार 2023-24 के अंदर कितनों को? 6 को दिया गया। कौन सा? बाल साहित्य मनीषी अवार्ड, प्लस 2 को दिया गया विशिष्ट अवार्ड, तो टोटल 8 अवार्ड देंगे। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू साहित्य अकादमी जयपुर में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जरूर याद रखना, वर्तमान अध्यक्ष है इकराम राजस्थानी, इकराम राजस्थानी। ठीक है, ये याद रखना। वनस्थली विद्यापीठ ने विद्यार्थियों और शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए किस संस्था के साथ MOU किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। वनस्थली विद्यापीठ कहाँ पे है? निवाई टोंक में, निवाई टोंक के अंदर है विद्यार्थियों के लिए, तो आरकेट, इसके साथ आरकेट।
राजस्थान हाउसिंग बोर्ड देश की सबसे बड़ी रेरा रजिस्टर्ड संस्था बन गई है। इसके वर्तमान चेयरमैन पवन अरोड़ा। इनके बारे में तो बताने की जरूरत नहीं, इतने बार हम पढ़ चुके हैं। वर्ष 2023-24 में फ्रांस के सहयोग से राजस्थान के कितने जिलों में राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना शुरू की गई? 13। ये 13 का आंकड़ा बड़ा गजब है। 13 का आंकड़ा गजब क्यों है? एक तो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसमें 13 जिले। वन रोपण के लिए लंग्स, वन रोपण लंग्स रोपण, ये भी सेकंड ग्रेड में है। इसमें भी जिले कितने? 13। और फ्रांस के साथ जो समझौता किया है उसमें भी जिले कितने? 13। राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के नए कुलपति किसे नियुक्त किया है? प्रोफेसर रमेश चंद्रा। और अभी मैंने आपको बताया था कल, पश्चिम बंगाल के जो आनंद बोस है राज्यपाल, उनके द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। और एक राजऋषि भर्तरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के नए कुलपति बने प्रोफेसर सिंधु पांडे, प्रोफेसर शील सिंधु पांडे। सोनगांव डीग भरतपुर की सरपंच जिन्हें अंतरराष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, आशा कुमारी लोधा, तो भी याद रखना। हाल ही में चर्चित उदयपुर की खिलाड़ी तनिष्क पटवा का संबंध किस खेल से है? अब ये सारे पढ़ चुके हो टोटल कल के। अब किसने? कल मैंने करवाया था, आज मैं अप्रैल का करवा रहा हूँ, कल मैंने जून का करवाया था, वो बीच में मई का रह गया, मई का कल करवा देंगे, ठीक है। तो तनिष्क पटवा का संबंध किस खेल से? उदयपुर की एक तो भक्ति शर्मा जरूर याद रखना, एक गौरव सिंह भी जरूर याद रखना। इस तैराक है इसकी उदयपुर, उदयपुर झीलों की नगरी है, बस याद रखना। सबसे ज्यादा तैराक इधर ही आ रहे हैं, झीलों की नगरी, झीलों में तैर तैर के। और राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा कितने वरिष्ठ कलाकारों को अकादमी के सर्वोच्च सम्मान कलाविद से सम्मानित किया गया? 8। और प्रदेश में किस विभाग के द्वारा शहीद के माता पिता को वीर माता और वीर पिता पहचान पत्र जारी किए जाएंगे? सैनिक कल्याण विभाग। कौन सा? सैनिक कल्याण विभाग क्या करेगा? जो भी प्रदेश के अंदर शहीदों के माता पिता है उनको वीर माता और वीर पिता एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के नाम पर किस जिले में क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? बांसवाड़ा में। देखो, हरिदेव जोशी राजस्थान के 3 बार सीएम रहे थे। कितनी बार? 3 बार सीएम। और एक प्रश्न आया था अभी कि राजस्थान में आपातकाल के समय, यानी देश में आपातकाल लगा, आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड के अंदर आया अभी, ये भी ध्यान रखना। 3 बार सीएम रहे, राजस्थान का चाणक्य कहते हैं, और एक भी बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा नहीं कर पाए, 3 बार रहे। गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य, गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए अंचल अभियान किस जिले में शुरू किया गया? करौली। कहां पे? करौली के अंदर किया गया। 8 अप्रैल 2023 को जवाहर कला केंद्र जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? देखो, जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 को हुई थी और 8 अप्रैल 2023 को 30वां स्थापना दिवस। और अभी यहाँ पे नेशनल हथकरघा वीक सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। हस्तशिल्प, नेशनल हस्तशिल्प वीक का आयोजन किया जा रहा है। 3 तारीख से स्टार्ट हो गया, 3 से 10 तारीख तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने कल इसका उद्घाटन किया। ये मैं आपको सुबह रोज 8 बजे नानक क्लासेस पे क्लास आती है अपनी, तो देखा करो। ये चैनल नया क्रिएट किया गया है नानक क्लासेस शिवसर नाम से। प्रकार की क्लासें इसमें लगातार मिलेगी आपको, तो आप अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं रोज कभी नहीं कहता आप मेरे साथ जुड़े हो भी सब्सक्राइब कर लो। इस पे सब्सक्राइब करने का ये फायदा है कि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, बेल आइकन का घंटा दबा लेना। नोटिफिकेशन आएगा तो उसका ये फायदा मिलेगा कि जैसे मैं क्लास डालूंगा आप तक मिल जाएगी, नहीं तो फिर आप बार बार लिखोगे सर ये क्लास कहाँ है, ये कहाँ है, ये कहाँ। अपराधियों पर सख्ती के लिए एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना किस जिला पुलिस द्वारा शुरू की गई है? कोटा। कोटा की कल मैंने बताई थी। स्ट्रेस पार्क कोटा में बनेगा, स्नेक पार्क कोटा में, चंबल साहित्य घाट अबेड़ा पार्क कोटा में है, जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय कोटा केंद्र है। केटल फ्री के अलावा यहाँ पे तीसरी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली है, वो भी यहाँ पे घोषित है। राजस्थान का दूसरा स्पाइस पार्क यहाँ पे है। राजस्थान का ओपन विश्वविद्यालय कोटा, ये भी यहाँ पे है। पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा, ये भी यहाँ पे। अगला देखो, प्रदेश के किस जिले में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा डेयरी प्लांट का निर्माण किया जाएगा? ये भी बांसवाड़ा के अंदर।
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किस जिले में किया गया, यानी MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का आयोजन कोटा में। राज्य सरकार द्वारा किस शहर को वेटिकन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? वेटिकन सिटी है जो कहाँ पे, यूरोप के अंदर है वेटिकन सिटी, तो उसके कहाँ किया जाएगा? पुष्कर के अंदर। इसके अलावा पुष्कर की बात करें तो यहाँ रेत पार्क बनेगा। रेत पार्क कहाँ बन रहा है? ठीक है, पुष्कर के अंदर। पुष्कर के अंदर बनेगा बायोलॉजिकल पार्क। बायोलॉजिकल पार्क एक पुष्कर में बनेगा, एक बीकानेर में बनेगा, दोनों प्रस्तावित है। राजस्थान सरकार ने महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के किस दिवस पर प्रदेश भर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है? 11 अप्रैल। ये दिवस जरूर याद रखना कि महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती कब बनाई जाती है? 11 अप्रैल को। राजस्थान सरकार ने इस पे क्या कर दिया? अवकाश घोषित कर दिया। राजस्थान में छठे वित्त आयोग पंचायत अवधि वर्ष 2020-21 से 24-25 तक आयोग के अध्यक्ष हैं। तो राजस्थान में अभी छठा वित्त आयोग लग रहा है, चल रहा है, 2020-21 से लेकर 24-25 तक चलेगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह। आपसे पूछे कि पहले कौन थे? प्रथम थे के गोयल, यानी कृष्ण कुमार गोयल थे पहले, याद रखना। वित्त आयोग अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 243। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य की समय की भागीदारी तापीय विद्युत क्षमता है 7830 मेगावाट। आर्थिक समीक्षा के अनुसार तापीय, ताप जो गैस पर आधारित, कोयले पर आधारित रही होती है ना, वो ताप वाली होती है, तो सबसे ज्यादा हमें तापीय विद्युत ही मिलती है। तो राज्य की समय की भागीदारी आई है, समय की भागीदारी 7830 मेगावाट। जैसे सूरतगढ़ है, थबड़ा 12 है, काली सिंध है, इसके अलावा ये कोटा थर्मल है, इनसे। राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? 76.55 लाख। ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है, ये सीधे सीधे पेपर में आएंगे, ये देखो सारे, और बार बार मैं इनको करवा रहा हूँ। वर्ष 2015-16 के अनुसार राज्य में भूमि जोतों का आकार कितने हेक्टेयर है? 2.73 हेक्टेयर। ये सारे इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएंगे। RS कॉलेज लेक्चरर है, आगे फर्स्ट ग्रेड फिर आने वाली है, तो ये सारी की सारी। राज्य कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 7.75 लाख। महिला पूछे तो 7.75 लाख, टोटल पूछे तो 76.55 लाख। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक संचालित हुई? तो अजमेर से दिल्ली। किस महीने में? पेपर में आएगा अप्रैल 2023 में राजस्थान में पहली वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चली? अजमेर से दिल्ली। अब आपसे पूछे कि दूसरी वंदे भारत ट्रेन कब चली? तो ये चली जुलाई 2023 के अंदर, लास्ट में चली। कहां से कहां तक? जोधपुर से साबरमती। ठीक है। राजस्थान के पहले डिजिटल स्कूल की शुरुआत किस जिले में हुई है? पहला डिजिटल स्कूल खुल गया, वो कहां से स्टार्ट हुआ? एक आदर्श स्कूल है जयपुर का, वहां से। केंद्र सरकार द्वारा 100 साल पुराने बांधों का सेफ्टी ऑडिट शुरू किया गया है। इसमें राजस्थान के कितने बांध शामिल है? 4 बांध शामिल है। प्रदेश में पहली बार किसी बायोलॉजिकल पार्क में जिराफ लाने की योजना तैयार की गई है? सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर। आज सुबह करंट की क्लास में मैंने ये चीजें आपको बताई है। सज्जनगढ़ के अंदर जिराफ लाने की है, बांध जामली है, जिनने कंजर्वेशन बूस्टर डोज बताई थी वहां। राजस्थान के किन जिलों में राज्य के खर्चे से सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है? एक तो प्रतापगढ़, एक जालोर और राजसमंद में। देखो आर्थिक समीक्षा ये कहती है कि नवंबर 2022 तक राजस्थान में 30 मेडिकल कॉलेज है, वो या तो निर्माणाधीन है या फिर संचालित है। और अभी ताजा बात करें 27 जुलाई की, 27 जुलाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे राजस्थान के सीकर जिले में। 5 मेडिकल कॉलेजों का उन्होंने लोकार्पण कर दिया और 7 मेडिकलों का शिलान्यास कर दिया। इस प्रकार राजस्थान के टोटल 30 जिलों में मेडिकल हो जाएंगे, कैसे न करके। 3 जगह नहीं है, कुछ भी न प्रस्तावित है ना बात, वो राजस्थान सरकार ने कहा कि हम अपने खर्चे से बना देंगे। एक प्रतापगढ़ में, जालोर और एक रास। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मार्च 2021 के अंत तक राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई, अब ये मत सोचना कि 22-23 चल रहा है, 23 चल रहा है, ये मार्च 2021 रिपोर्ट जितनी आती है उतनी याद रखनी है। हो सकता है 20 क्या है तो 20 तक ही पढ़ना है। तो राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई है 6019 किलोमीटर, इतनी है। राजस्थान के हर्ष चौधरी का किस पुरुष वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ? बॉक्सिंग। बस ये याद रखना, खेल खिलाड़ियों से इनके खेल जरूर याद रखना, एग्जामिनर कोई भी प्रश्न दे सकता है।
अब की बार तो एग्जामिनर ने जो अभी स्कूल गेम हुए थे उसमें राजस्थान ने 33 पदक जीते थे। उस 33 पदक में से 2 खिलाड़ियों के नाम पूछ लिए, बोले ये खिलाड़ी है, इनका खेल कौन सा? शतरंज। फिर मैं करवाऊंगा आपको वो जो स्कूल गेम हुए हैं। अब स्कूल गेम वाले भी प्रश्न पूछने लगे। तो ये खिलाड़ियों को जरूर याद रखना। और ये अब आप सोचोगे याद होंगे कैसे? ये याद जब डेली पढ़ोगे, जैसे सुबह करंट की क्लास दे दी, क्विज दे दिया आपको टेलीग्राम पे, उसकी पीडीएफ दे दी, उसका पोस्टर दे दिया, फिर वीकली पढ़ लिया, मंथली पढ़ लिया, ऐसे रिवीजन करोगे तब दिमाग में आएगा। क्योंकि इतनी भीड़ है, इस भीड़ को छांटने के लिए एग्जामिनर जहां से हमारी सोच समाप्त हो जाती है वहां, जैसे हम सोच रहे कि यार 33 पदक है, क्या प्रश्न पूछेगा, वहीं से पूछे। क्योंकि हमारा काम करवाना है, आपको पढ़ना है। अब आपको लगेगा भी सर इतना चीजें करवा रहे हैं, थोड़ी याद रहता है। याद न रही, एग्जामिनर नहीं सोचता। मैं तो ये सोचता हूँ भी हाँ बच्चों के याद नहीं रहता, लेकिन एग्जामिनर ये सोचता ही नहीं। आरपीएससी तो बिल्कुल नहीं सोचती है भी इसके याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उसका काम है फंसाना, छंटनी करनी। वो छंटनी कर देता है। 2 लाख फॉर्म भरे, सीट है 5,000, तो वो बाकी बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो ऐसे जाते हैं। अब उन 2 लाख में से 5,000 सीट वाले हैं, उनको कड़ी मेहनत ऐसे करनी पड़ेगी अगर वास्तव में आपको एक पद चाहिए तो। ऐसे नहीं मैं नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, इतने ज्यादा करवा दी, कोई बहाना किसी प्रकार का किसी का ही नहीं, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप किसी को दोष नहीं दे सकते कि मुझे टाइम नहीं था, मैंने इतना नहीं पढ़ा, मेरे पास किताब नहीं थी, मेरे पास वो नहीं था। वो आपकी मर्जी है। एग्जामिनर ये नहीं सोचेगा, इसकी वो कहते हैं ना, जिसका सिलेक्शन होगा उसकी जय जयकार होगी, बाकी आपने चाहे कुछ भी किया। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपके साथ आपका सहपाठी, आपका कंपटीटर किसी कोने में जाकर आपसे भी ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, निश्चित है, ये ध्यान। ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कोई झूठी बात नहीं है। मेहनत को सलाम है, मेहनत करके निश्चित एक दिन आपको सफलता मिलेगी। उसके लिए हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि सर ऑब्जेक्टिव वाले ठीक थे, सर वन लाइनर क्या पढ़े, सामने उत्तर है। हर चीज पढ़ो, तब जाके याद रहेगी। खोपड़ी के अंदर, खोपड़ी में छेद करना पड़ेगा कैसे करके, अगर कामयाब होना है तो। बाकी आपकी मर्जी। प्रदेश में जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? कोटा में। आप बार बार कहते हो कि सर आपके कैसे याद हो जाता है। अब देखो, मैंने डेली, वीकली, मंथली, ऑब्जेक्टिव, फैक्ट और वन लाइनर भी दे रहा हूँ, तो याद होंगे कि नहीं? हालांकि मेरे क्या काम के, आपको तो बता रहा हूँ, फिर भी आपको देखो कितनी बार चीजें बता रहा हूँ। तो उसके लिए मेहनत करनी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला द्वारा राजस्थान के कितने जिलों के चयनित विद्यालयों में स्मार्ट शाला प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया? 8। टाटा मोटर्स ने गंगानगर वाहन उद्योग की साझेदारी में राजस्थान की पहली रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी कहां शुरू की है? जयपुर के अंदर। कहां की है? जयपुर में। कलाई पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक है पन्ना लाल मेघवाल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। राजस्थान में हस्तशिल्प कलाई पुस्तक का विमोचन पन्ना लाल मेघवाल। और राजस्थान में हस्तशिल्प नीति पहली कब जारी हुई? 17 सितंबर 2022 को। और इसके तहत पहला हस्तशिल्प निदेशालय कहां स्थापित हो रहा है? जोधपुर में। राजस्थान में मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? सड़कों की बात कर रही है मार्च 2022, क्योंकि आर्थिक समीक्षा यहां तक आई है। उत्तर आ जाएगा 2,78,813 किलोमीटर। राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों का घनत्व कितना है? 81.47 किलोमीटर। दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगा लेना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री योजना के प्रथम चरण में राजस्थान के सबसे ज्यादा 402 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 5 सितंबर 2022 को हुई थी। और मैं आपको बता देता हूं, इसमें टोटल राजस्थान के 716 स्कूलों को चयनित किया गया है। प्रथम चरण में 402 सरकारी स्कूल। और इतने 402 स्कूल बहुत होते हैं पूरे देश के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा चयन हुआ है, ये याद रखें। राजस्थान के युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर प्रदान करने हेतु किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो राजशील। कौन सा? राजशील किया गया है। अरावली ग्रीन वाल परियोजना निम्न में से कौन से राज्य में शामिल है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरावली, अब अरावली पर्वतमाला देखो हरियाणा में है, राजस्थान में है, गुजरात में और दिल्ली। क्योंकि गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होकर राजस्थान, ये आ गया गुजरात, ये आ गया राजस्थान, फिर जाती है हरियाणा में, और लास्ट रायसीना पहाड़ी, राष्ट्रपति भवन, दिल्ली तक टोटल 692 किलोमीटर है। जिसमें से अकेले राजस्थान के अंदर इतना हिस्सा है इसका, कितना? 550 किलोमीटर। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में खूब सारी इसकी चर्चा करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2022 में शुरू। कब? 2022 में।
हाल ही में चर्चित खिलाड़ी डॉक्टर देवेंद्र कुमार का संबंध किस खेल से? गोल्फर है, डॉक्टर देवेंद्र कुमार गोल्फर है। मेलों और त्योहारों तथा प्रचार फिल्म पर्यटन की श्रेणियों में ट्रेवल एंड टूरिज्म एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स 2023 से किस राज्य को पुरस्कृत किया गया? राजस्थान। ये पर्यटन के क्षेत्र में तो लगभग कोई भी देख लो, राजस्थान का नाम आता है। राजस्थान को किस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 2 राष्ट्रीय सम्मान मिले हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो 2016 में शुरू। केंद्रीय जल आयोग ने देश के 17 बांधों को आइकॉनिक और फेमस बांध घोषित किया है। इसमें से राजस्थान का एकमात्र कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। कहाँ पे है राणा प्रताप सागर बांध? इस नदी पे है, चंबल नदी। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। जिला राणा प्रताप सागर बांध है रावत बाटा तोड़ में। अच्छा, इससे कोई विद्युत मिलती है? बिल्कुल, हमें विद्युत उत्पादन इसकी मिलती है 172 मेगावाट। ठीक है, इसमें किसका इसका हिस्सा है? एमपी प्लस राजस्थान। कितना कितना है? 50-50। कितना है? 50-50 का है, जरूर याद रखें। 13-14 अप्रैल 2023 को G20 देशों की W20 महिला कोर समूह की अंतरराष्ट्रीय बैठक का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया? जयपुर में। ये प्रश्न पेपर में आएंगे, इनका मैं एक अलग से आपको छोटा सा वीडियो दूंगा, पढ़ लेना। ताजा अपडेट अभी हुआ है, कहाँ? जयपुर के अंदर C20 का सिविल जो 20 है उसका आयोजन भी जयपुर के अंदर ताजा हुआ है, कल परसों बताया मैंने। राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा डोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो दामोदरा गांव, जैसलमेर। प्रदेश में बैसाखी पर्व के अवसर पर गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का गठन किया गया, इसमें अध्यक्ष सहित 7। ये बोर्ड तो आपको पता है कितने हमने पढ़ी ली। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में बीसीसीआई ने प्रदेश में आईपीएल की तर्ज पर कौन से खेल आयोजित करवाने की मंजूरी दे दी है? राजस्थान क्रिकेट संघ को। तो आरपीएल, यानी अब जैसे आईपीएल होते हैं ना, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा। और राजस्थान क्रिकेट संघ यानी आरसीए के वर्तमान अध्यक्ष है वैभव गहलोत। कौन है? वैभव गहलोत। 14 अप्रैल 2023 को डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक सेवा पुरस्कार किसको दिया? मानव सेवा ट्रस्ट राजस्थान को। राजस्थान की कोटा जिले की सुंदरी जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता, नंदिनी गुप्ता। इंपॉर्टेंट पर्सन है ये, ध्यान रखना। और किस अभयारण्य में डॉल्फिन और गेंडों के लिए राजस्थान चिड़ियाघर बनाने का प्रस्ताव दिया है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर है। कहाँ पे? भरतपुर में है। और केवला देव की जब भी हम बात करें, हमें 2 बातें जरूर याद रखनी है। केवला देव की 1981 में रामसर साइट में घोषित किया गया, जबकि 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची शामिल किया गया। और एक राष्ट्रीय उद्यान है ये, अभयारण्य के साथ राष्ट्रीय उद्यान। पीएनबी हाउसिंग द्वारा राजस्थान के किस जिले में वाटर शेड विकास परियोजना जल खुशहाली शुरू की है? करौली जिले। कहाँ पे? करौली जिले में कौन सा अभियान चल रहा है? आंचल अभियान चल रहा है। आंचल। करौली जिला कब बना था? 30 जुलाई 1997 को करौली जिला बना था। राजस्थान में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? देखो, ये प्रश्न जब हमने अप्रैल महीने में पढ़ा था तब की बात है। अब ये कब किया जाएगा? अब ये किया जाएगा, इसकी तारीख अब चेंज हो चुकी है, अब स्टार्ट होने वाले हैं 5 अगस्त। कई तारीख आई थी ना, पहले जून में आई, फिर जुलाई में आई, अब अगस्त में आ गई। अब तारीख इसकी आ गई 5 अगस्त 2023। दोनों में कितने कितने खेल है? 7-7 खेल है, ये भी ध्यान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किस जिले में किया? जयपुर में। अब पीछे पीछे देखो, अपने जब जुलाई से लगे हैं ना, तो अब एक एक स्टेप, एक एक महीने पीछे चल रहे हैं। आपको हर चीज का पता लग जाएगा, क्योंकि पहले ताजा पढ़े, फिर उससे पहले क्या हुआ, उससे पहले क्या होगा, इससे आपको अच्छे तरीके से याद रह जाएगा। तो लोकार्पण किया, इसके पहले महानिदेशक किसको बनाया गया? निदेशक NC गोयल को। ये जरूर पढ़ लेना, NC गोयल को। और प्रश्न आ जाए पेपर में कि राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे? जयपुर में। कई बार वो जयपुर ऑप्शन में देता, ये जयपुर के जालाना में स्थित है। जयपुर के जालाना में स्थित। ठीक है, ये जरूर याद रखना। 20-21 अप्रैल 2023 को संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये हो चुका है। ठीक है, जब उस समय हमने पढ़ा था तब ये नहीं हुआ था। ये रोज आपको रिवीजन के लिए 1 लाइन क्लासें दी जाती है।
पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम, नानक क्लासेस है शिव सर नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से, ताकि पीडीएफ लिंक वगैरह सारे मिलते हैं। राजस्थान की किन जिलों पर जल गुणवत्ता मापने के लिए यंत्र स्थापित किए जाएंगे? एक तो पिछोला, उदयपुर, फतेह सागर उदयपुर और उदय सागर, तीनों ही उदयपुर के। पिछोला झील की खासियत रखना, इस पर पहली सौर ऊर्जा चालित नाव चलाई गई थी। फतेह सागर झील की खासियत है, इस पे सौर दूरबीन स्थापित की गई, सौर वेधशाला। राजस्थान का दूसरा आईवीएफ सेंटर किस जिले में खोला जाएगा? उदयपुर में। ACME सोलर ने राजस्थान के किस जिले में 300 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? जोधपुर की। और 18-19 अप्रैल 2023 को शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन सीकर के अंदर किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन जयपुर में। ये प्रश्न एक बार पेपर में आ चुका है, दोबारा फिर आ सकता है, क्योंकि समस्या ये है कि जयपुर, जोधपुर, उदयपुर कंफ्यूज जयपुर और जोधपुर में ज्यादा होते हैं। तो जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुस्तक कास्ट, जेंडर एंड डेवलपमेंट का लोकार्पण किया। यह किसके द्वारा लिखित है? डॉक्टर देवस्वरूप। कौन है डॉक्टर देवस्वरूप? वर्तमान में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। क्या है? ये कुलपति हैं। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का शुभारंभ कहां से किया? तो कालख, जयपुर से। प्रदेश में प्रशासन गांव शहरों के संग अभियान के साथ साथ महंगाई राहत कैंप कब आयोजित किए जाएंगे? 23 अप्रैल से स्टार्ट हुए और 30 जून तक चले। और इसमें टोटल योजना कितनी थी? टोटली 10 योजनाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ था। और वो 10 की 10 याद रखना, क्योंकि 10 की 10 पेपर में पूछने लग गए। मैं पूरा एक वीडियो दे दिया मैंने आपको 10 की 10 योजनाओं। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्य जिन्हें नेशनल लॉ डे 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया, रणजीत जी को। राजस्थान विधानसभा में वर्ष 2023-24 के लिए जन लेखा समिति के सभापति बने राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़ विपक्ष के नेता भी हैं। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक उमेश मिश्रा द्वारा पुलिस हैकाथॉन पोर्टल शुरू किया गया। इसका संबंध है साइबर अपराध से। देखो बहुत सारा अब साइबर अपराध कितना बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा हर तरीके से साइबर अपराध चल रहा है। तो राजस्थान के पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने पुलिस हैकाथॉन पोर्टल का शुभारंभ किया। अखिल भारतीय शिक्षाविद पृथ्वीनाथ साहित्य सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया जाएगा? सुनील प्रसाद शर्मा को। और शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कार्रवाई करने के मामले में प्रदेश में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? कोटा। ये शुद्ध के लिए युद्ध अभियान पहली बार चला अक्टूबर 2022 को, और इस योजना को फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस मिलावटखोरों का अगर कोई पता लगवाता है, बताता है, मुखबिर योजना के तहत 51,000 रुपए सरकार प्रोत्साहन राशि के रूप में देती है। जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डिम्ब विश्वविद्यालय उदयपुर में चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? राजनाथ सिंह। और आपको महाराणा प्रताप की बात आए तो महाराणा प्रताप का जो पेनोरमा है वो कहाँ बन रहा है? पेनोरमा बन रहा है चावंड के अंदर, चावंड उदयपुर के अंदर। 20 और 23 अप्रैल 2023 राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया गया? ठीक है, हो चुका है, तो कहाँ किया गया? सीतापुरा जयपुर के। यहाँ पे सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 41वें मुख्य न्यायाधीश किसे? ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह। अब आपसे पूछे कि इन्हें नियुक्त कब किया गया? तो इन्हें नियुक्त किया गया 30 मई को, इनको शपथ दिलाई थी 30 मई 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने। इस दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए? तो सिविल सेवा दिवस पर प्रदान किए गए। वर्ष 2023 में कृषक उपहार योजना के तहत 3 किसानों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2021-22 में। 19 अप्रैल 2023 को जयपुर से राज हेल्थ पोर्टल का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। और मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में प्रतिष्ठित व सर्वोच्च राव सिंह सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो 12 मई को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। अब 12 मई को ये पुरस्कार दिए जाते हैं जब जोधपुर का क्या बनाया जाता है? जोधपुर का स्थापना दिवस। और ये किसे दिया गया?
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राव सिंह पुरस्कार है अश्विनी वैष्णव को। इसको अश्विनी वैष्णव को। हार्वर्ड रत्न पुरस्कारों में पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया कालूनाथ कालबेलिया। और ये कल के वीडियो में मैंने क्वेश्चन भी पूछा था और ये आज ये आपके लिए सामने उत्तर भी, इसका जवाब भी आपको मिल गया, कालूनाथ कालबेलिया। हार्वर्ड रत्न पुरस्कार 2023 में जोधपुर के क्रिकेटर रवि बिश्नोई को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? चिरंजीव युवराज शिवराज सिंह सम्मान। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। तो ये थी अप्रैल महीने की वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि आपको हर एक चीज को बार बार रिवाइज करना है। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार आपके दिमाग में सेट रहेगी चीजें, और क्वेश्चन कैसे भी आ जाए आपका गलत नहीं होगा। तो इस नए चैनल नानक क्लासेस शिव सर नाम से चैनल है, ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।